G20 सम्मेलन को लेकर एस जयशंकर के 6 महीने पहले बोली हुई बात अब कैसे हो रही है सच। आखिर किस बात पर भारत और चीन आए साथ। चीन क्यों चाहता है कि यह G20 सम्मेलन फेल हो। आपसी कलह की भेंट चढ़ा G20। भारत पर क्यों है इतना दबाव। रूस के चक्कर में पूरा G20 सम्मेलन लगा है दांव पर। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे G20 सम्मेलन नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे भारत की तैयारी और तेजी से बढ़ गई है। लेकिन इस बीच भारत को जो पहले लग रहा था वह अब धीरे धीरे सच साबित होता जा रहा है। और ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि G20 सम्मेलन में अब कई देशों ने आने से साफ मना कर दिया है और कई देश अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ना भेजकर एक निचले पद का व्यक्ति जैसे विदेश मंत्री, विदेश सचिव आदि को भेज रहे हैं और इस G20 सम्मेलन को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, G20 सम्मेलन जो भारत कर रहा है यह एक ऐसे समय पर हो रहा है जब जियोपॉलिटिकल लेवल पर काफी चीजें चल रही है और जो G20 के सदस्य देश है उनमें से कुछ तो आपस में ही एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और कह सकते हैं कि भारत द्वारा आयोजित यह G20 सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जहां भारत को बहुत ही मजबूत होकर G20 मीटिंग्स पर चर्चा करनी होगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि G20 के जो सदस्य देश है वे आपस में भिड़ रहे हैं और खासकर कुछ देश तो इस चक्कर में G20 में शामिल भी नहीं हो रहे, जैसे कि सऊदी अरब। दोस्तों, अभी तक G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए सऊदी अरब की तरफ से भारत को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो सऊदी अरब G20 सम्मेलन में आना नहीं चाह रहा। तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि G20 सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन के लगभग 15 दिन बाद हो रहा है। ऐसे में हाल ही में ब्रिक्स संगठन, जिसको कि ये कहा जाता है कि वे नाटो को काउंटर करने वाला पूर्वी देशों का एक समूह है, उसमें जिस तरह से सऊदी अरब हाल ही में जुड़ा है और सदस्य बन गया है वह अमेरिका को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, इसी साल मार्च महीने में चीन की मध्यस्थता में जिस तरह से ईरान और सऊदी अरब ने दोबारा 7 साल बाद अपने राजनीतिक रिश्ते शुरू करे हैं, यह भी अब अमेरिका को खटक रहा है। और यही कारण है कि बीच में अमेरिका ने सऊदी अरब से बहुत बार बात करने की कोशिश करी, लेकिन अब कुछ चीजें साफ दिख रही है कि सऊदी अरब सीधा सीधा चीन की झोली में जाकर बैठ चुका है। यही कारण है कि ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के बाद सऊदी अरब G20 सम्मेलन में अमेरिका का सामना करने से बच रहा है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो शुरू होती है रूस के विषय से। दरअसल आज से 6 महीने पहले जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते इस बार G20 सम्मेलन में कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आना मुश्किल है। आप यकीन मानिए कि चीन बिल्कुल यही चाहता था। आज तक जितने भी G20 सम्मेलन हुए हैं उसमें होता यह है कि अंत में सभी 20 के 20 सदस्य देश एक ज्वाइंट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट पेश करता है, जिस पर वे सभी हस्ताक्षर करते हैं और उनको लागू करने की या उस संदर्भ में कानून बनाने की या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को शुरू करने की बात करते हैं और यह मानते हैं कि जिन सभी विषयों पर बात की गई थी उस पर सब राजी है और यह अध्यक्षता कर रहे देश की जिम्मेदारी होती है कि इन सभी देशों के बीच कैसे भी करके एक जनरल ज्वाइंट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट मीटिंग के आखिरी दिन तक हस्ताक्षरित हो जाए, ताकि यह G20 सम्मेलन फेल ना हो। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो यह एक तरह से बहुत बड़ी बेइज्जती होती है इंटरनेशनल लेवल पर उस देश की अध्यक्षता के संदर्भ में कि यह सभी देशों को साथ नहीं ले पाया। लेकिन दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस बात को पहले ही भांप गए थे कि भारत चीन जैसे देश की रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर सोच अलग है, तो वहीं पश्चिमी देशों की सोच अलग है। और इसी संदर्भ में जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या G20 सम्मेलन के अंत में कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आ पाएगा, तो उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी भी तरह का ज्वाइंट स्टेटमेंट आ पाना मुश्किल है, क्योंकि सभी सदस्य देश एक बात पर सहमत नहीं हो सकते।
उन्होंने आगे कहा कि G20 के जो विषय हैं उनमें लगभग 95% विषय पर सभी देश राजी हो जाएंगे, लेकिन केवल 5% विषय पर ही सभी सदस्य देश राजी नहीं हो पाएंगे। और इसलिए इस G20 सम्मेलन में, जो कि 9 से 10 सितंबर को मीटिंग होने वाली है, उसमें किसी भी तरह का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आना मुश्किल है। इतना ही नहीं, क्योंकि रसिया G20 का एक सदस्य देश है। इसको लेकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पहले ही बयान दे दिया है कि अगर रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर रूस के बयान को डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया तो रूस इस ज्वाइंट डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर देगा, जिससे साफ पता चलता है कि यह ज्वाइंट डॉक्यूमेंट आ नहीं पाएगा। क्योंकि G20 सम्मेलन के अंत में होता यह है कि सभी सदस्य देशों को यह अनिवार्य होता है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट आता है उस पर सभी को सहमत होना होता है और सभी हस्ताक्षर करते हैं। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह भी कहा कि अगर रूस और यूक्रेन मुद्दे पर चीन, रूस और पश्चिमी देश एकमत से सहमत नहीं होते हैं तो भारत यह कर सकता है कि रूस और यूक्रेन मुद्दे को G20 सम्मेलन के विषय में ही शामिल ना करें। लेकिन दोस्तों, यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि G20 सम्मेलन एक ग्लोबल सम्मेलन है। यहाँ पर उन विषयों की चर्चा की जाती है जो वर्तमान में मानवता के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बने हुए हैं, जो मानवता को भारी चोट पहुंचा रहे हैं और पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में अगर भारत इस G20 सम्मेलन की मीटिंग में रूस और यूक्रेन युद्ध के विषय को पूरी तरह से अनदेखा कर हटा देता है तो यह भारत की इमेज के लिए ही खतरा है, क्योंकि भारत की जो डिप्लोमेसी रही है वह हमेशा से ही ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देती है। और अगर भारत जैसा देश इन चीज़ों को अनदेखा करेगा तो इससे जियोपॉलिटिकल लेवल पर भारत की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों को ही हानि पहुंचेगी। अब दोस्तों, भारत के लिए स्थिति ऐसी बन गई है, आगे कुआ पीछे खाई। युद्ध के मुद्दे को मीटिंग के विषय में शामिल करता है तो यह साफ सी बात है कि रूस इस पर साइन करने से मना कर देगा और किसी भी तरह का ज्वाइंट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट नहीं आ पाएगा और यह भारत के लिए एक बड़ा कलंक साबित होगा। तो वहीं अगर भारत ने रूस और यूक्रेन के मुद्दे को अनदेखा कर G20 मीटिंग में शामिल नहीं करता है तो पूरी दुनिया में जो भारत की गुडविल है उसको गहरा धक्का पहुंचेगा और पूरी दुनिया यह कहेगी कि सिर्फ अपने रिश्तों के चक्कर में भारत ने मानवता को अनदेखा कर दिया। और कई देश जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ल्ड लीडर मानते हैं और भारत को एक विश्व गुरु, उनका भारत से विश्वास उठ जाएगा। अब दोस्तों, यही समस्या भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है और चीन यही चाहता है कि इस G20 सम्मेलन में किसी भी तरह का कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट ना आए और भारत की अध्यक्षता पर एक कलंक लग जाए कि भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन हुआ और इसमें इस सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट पर भारत का G20 सम्मेलन सबसे विफल रहा और भारत की अध्यक्षता के लिए यह एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट होगी। हालांकि दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।